औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि व अदादि कुल्लि मालूम लका। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पिंडी बोर्ड की मैथमेटिक्स 22 की जो फिज़िक्स है उसके फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल 9th क्लास के। इसके साथ ही हम 10th क्लास का न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आज 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट हैं उसके न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। उसका न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है उसको चेक करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है स्टूडेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस के प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए हमने इसको एक्सप्रेस करना है। तो आपको याद होगा हमारे पास जो प्रीफिक्सेस यूज होते थे वो किलो होता था, नैनो, माइक्रो, पिको, गीगा, मेगा वगैरह। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं पार्ट ए की तरफ। पहले 5000 लिखा हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर इसके मैं साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्टली लिखूं तो ये आता है 5 × 10⁻³ आपको ये बात अच्छी तरह से याद होगी। पॉइंट क्योंकि यहाँ पे है, ये उठ के जब लेफ्ट साइड पे जाता है तो आपकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो क्योंकि हम पॉइंट को उठा के 3 डिजिट पीछे लेके गए हैं तो इसलिए पावर इसकी 3 टाइम पीछे चली गई, प्लस में हो गई है। जी अपनी जगह पे स्टूडेंट। तो आपको ये बात स्टूडेंट याद रखनी है अच्छे तरीके से कि मेरे पास किलो का जो मतलब होता है ये 10⁻³ होता है, ये बात मत भूलिएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, 5 अपनी जगह पे आ जाएगा, 10⁻³ की जगह किलो और ग्राम अपनी जगह पे। ये आपका स्टूडेंट आंसर है। बिल्कुल ही बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन आपको पहले प्रीफिक्सेस याद होने चाहिए। अगर आपको प्रीफिक्सेस नहीं पता तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। पार्ट बी, इसको चेक कीजिएगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट पॉइंट यहाँ पे है, ये उठ के जब 2 के बाद आएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये आपके पास स्टूडेंट बन रहा है सोल्यूशन में जब आप इसको लिखेंगे तो ये बन रहा है 2 × 10⁻⁻। पावर चेक करें 1 2 3 4 5 6 डिजिट हम लेफ्ट साइड पे आए हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव पावर जो होगी वो 6 हो जाएगी, 7 वाट का सिंबल अपनी जगह पे। यहाँ पे भी स्टूडेंट आपको माइंड में रखना है कि 10⁻6 का मतलब जो होता है वो मेगा होता है, ये बात मत भूलिएगा। इसको हम MEGA से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट मैंने ये किया, ये 2 के आगे 6 जीरो डले हुए हैं। पॉइंट को उठा के लास्ट डिजिट के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आना है। जब पॉइंट को उठा के मैं लेफ्ट साइड पे लेके आया, मैंने आपको बताया कि पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, तो 6 डिजिट जो है वो मैं इस तरफ आया तो इसलिए मेरी पावर 6 हो गई है। मैंने आपको दूसरी बात ये बताई कि आपने माइंड में रखना है कि 10⁻6 जो होती है वो मेगा के इक्वल होती है। इसको सिंबल जो होता है वो M होता है, कैपिटल। तो 10⁻6 की जगह सिंपल मैंने M लिख दिया बस। पार्ट सी को चेक करें। सॉल्यूशन, पहला स्टेप स्टूडेंट माइंड में रखें, मैंने आपको ये कहा कि पॉइंट को उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मींस 5.2 × 10⁻1 डिजिट लेफ्ट साइड पे आया तो पावर 1 बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 अपनी जगह पे, किलोग्राम अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टूडेंट चेक करें 5.2 मल्टीप्लाई बाय, स्टूडेंट आपको याद होगा जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर को हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो 10 और 10 बेसिस सेम है तो पावर को ऐड करें तो 10⁻³ बन जाएगी। स्टूडेंट आपको याद होगा कि किलो किसके इक्वल है, 10⁻³ के। इसका मतलब इस किलो की जगह भी हम 10⁻³ लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि जब मैंने ये कहा कि सिंपल मैंने इसको एक्सप्रेस करना है प्रीफिक्सेस के लिहाज से, तो प्रीफिक्स तो लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे स्टूडेंट प्रॉब्लम यह है कि पीछे भी पावर आ रही है। तो अब एक पावर इसको भी मैं किलो में लिखूं, इसको भी मैं किलो में लिखूं, तो फिजिक्स का ये रूल है कि हम एक टाइम में सिर्फ एक प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। ये बात माइंड में रखिएगा। तो इसलिए मैंने दूसरे किलो को 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या बना, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, बेसिस सेम, पावर को ऐड करें 10⁻6 ग्राम। यहां पे इस पॉइंट को दोबारा से माइंड में रखें स्टूडेंट, 10⁻6 जो होता है ये माइक्रो के इक्वल होता है और इसका जो सिंबल है वो स्टूडेंट म्यू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5.2 10⁻6 की जगह पे, सॉरी 10⁻6 जो है वो माइक्रो नहीं होगा, मेगा होगा, रियली सॉरी, ये यहां पे मैंने लिखा भी है,
ये गलत हो गया। 10⁻6 आपके पास स्टूडेंट जो है वो मेगा के इक्वल है, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, मेगा ग्राम। यहां तक स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप इसका चेक करते हैं। टू 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 पार्ट डी। 225 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेकेंड। स्टूडेंट चेक कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट टाइम लिखेंगे, पॉइंट को उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाएंगे तो ये आ जाएगा 2.25। 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे गए हैं तो मींस पावर जो है वो 2 आ जाएगी पॉजिटिव में, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेकेंड। ये स्टूडेंट आ गया 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, बेसिस सेम है, पावर को कंबाइन करें तो 2 - 8 सेकेंड। इसके बाद स्टूडेंट चेक कीजिएगा, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 में से 2 गए 6, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट जो मेरी कंफ्यूजन क्रिएट हुई, 10⁻6 जो है मेगा होता है, 10⁻6 जो है वो माइक्रो होता है, तो ये आपके पास 10⁻6 है, तो इट्स मीन ये माइक्रो के इक्वल है, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2.25 10⁻6 की जगह म्यू लगा दें और 7 सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 या न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टूडेंट आपके पास दिया हुआ है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। माइक्रो, नैनो एंड पिको relate to each other। इस क्वेश्चन को दोबारा से वही बात सॉल्व करने से पहले एक बात माइंड में रखनी है, हमें प्रीफिक्सेस क्लियर आने चाहिए। माइक्रो किसके इक्वल है, पिको किसके इक्वल है, नैनो किसके इक्वल है, ये तो ये मैं साइड पे लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। माइक्रो स्टूडेंट मैंने आपको बताया ये आपके पास इक्वल है 10⁻⁻6 के। नैनो स्टूडेंट आपके पास इक्वल है 10⁻⁻9 के, और पिको स्टूडेंट आपके पास इक्वल है 10⁻12 के। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट। अब हम रिलेशन फाइंड करते हैं, पहले नैनो और माइक्रो का स्टूडेंट चेक करें, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻9। अब जरा गौर से स्टूडेंट देखें, क्योंकि मैंने रिलेशन फाइंड करना है नैनो और माइक्रो का, तो माइक्रो का मतलब 10⁻6 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 10⁻9 में से मैं 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 कर सकता हूँ इसको। तो अब क्या हुआ, नैनो आपके पास स्टूडेंट किसके इक्वल आ गया, 10⁻3। 10⁻6 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइक्रो सिंपल। तो ये आपका एक रिलेशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब आते हैं दूसरे रिलेशन की तरफ। पिको और नैनो का आपस में क्या रिलेशन, चेक कीजिएगा स्टूडेंट। आपने ये कहा कि पिको जो है वो 10⁻12 के इक्वल है। पिको अपनी जगह पे 10⁻12 का क्योंकि रिलेशन में बना रहा हूं नैनो के साथ जो आपके पास इक्वल है 10⁻9 के, तो मींस में 10⁻9 को सेपरेट कर दूंगा तो 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। तो पिको स्टूडेंट आपके पास किसके इक्वल आ गया,
10 रेज़ टू पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -9 किसके इक्वल है? नैनो के। तो यहाँ पे आ जाएगा नैनो। ये आपका स्टूडेंट दूसरा रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। थर्ड रिलेशन भी चेक कर लेते हैं। थर्ड रिलेशन स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है? तीसरा रिलेशन आपके पास पीको और माइक्रो का स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पीको आपके पास किसके इक्वल था? 10 रेज़ टू पावर -12 के। पीको अपनी जगह पे स्टूडेंट। तो मैंने आपको कहा कि रिलेशन इसका माइक्रो के साथ है जो आपके पास 10 रेज़ टू पावर -6 है। तो पावर को सेपरेट करते हैं, 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -6। तो स्टूडेंट पीको आपके पास किसके इक्वल आ गया? 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -6 की जगह आपके पास सिंपल क्या आ गया? माइक्रो। ये स्टूडेंट आपके पास तीसरा रिलेशन भी कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल नंबर 2 भी क्लोज हो चुका है। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टूडेंट आपको क्या कहता है? कहता है योर हेयर ग्रोज एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। न्यूमेरिकल नंबर 3, योर हेयर grows at the rate of 1 millimeter per day. Find their growth rate in nanometer per second. Find their growth rate in nanometer per second। यहाँ पे भी स्टूडेंट वही चीज़ है। पहली बात मुझे ये कंफर्म होनी चाहिए कि डे को मैं सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूँगा। दूसरी चीज़ मुझे ये कंफर्म होनी चाहिए कि मिलीमीटर को मैं नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करूँगा। सिंपल स्टेप्स। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट। आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास दिया हुआ है हेयर ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे। आपने क्या फाइंड करना है? हेयर ग्रोथ रेट किस चीज़ में? नैनोमीटर पर सेकंड में ये फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं सिंपल स्टूडेंट। आपके पास हेयर ग्रोथ रेट दिया हुआ है 1 मिलीमीटर पर डे। पहले आते हैं इस बात की तरफ स्टूडेंट कि मिलीमीटर को नैनोमीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बाद में हम आएंगे डे को सेकंड में, बल्कि पहले देख लें डे को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें ये कंफर्म है स्टूडेंट कि 1 डे जो होता है वो 24 आवर्स के इक्वल होता है। 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि 1 डे जो है वो आपके पास आ रहा है 86400 सेकंड के। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, मुझे मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ, ये पहली चीज़ थी। सेकेंडली मुझे क्या करना है? अब सिंपल में क्या करूंगा? डे की जगह पे 86400 लिख के सेकंड आगे लिख दूंगा, मेरी ये वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। अब देखते हैं, मैंने आपको स्टूडेंट ये कहा कि नैनोमीटर जो होता है ये आपके पास स्टूडेंट इक्वल आता है 10 रेज़ टू पावर -6। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। 10 रेज़ टू पावर -9 आगे आ गया मीटर। इसको तोड़ते हैं तो नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। क्यों किया स्टूडेंट? क्योंकि मुझे चाहिए मिलीमीटर। मिली जो होता है वो 10 रेज़ टू पावर -3 के इक्वल होता है, इसलिए सिंपली मैंने इसको तोड़ दिया वैल्यूज को। नैनोमीटर स्टूडेंट अपनी जगह पे, तो ये किसके इक्वल आ रहा है? 10 रेज़ टू पावर -6 मिलीमीटर के। 10 रेज़ टू पावर -3 की जगह स्टूडेंट प्रीफिक्स यूज हुआ है जो कि आपके पास मिली है। मुझे स्टूडेंट ये मिली को चेंज करना है नैनो में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलीमीटर यहाँ पे, ठीक है जी। अब जरा गौर से देखें,
ये 10 रेज टू पावर 6 स्टूडेंट जब यहाँ पे आकर डिवाइड होगी तो 10 रेज टू पावर -6 डिवाइड होगी। जब ये अच्छा पहले इसको बल्कि डिवाइड कर लें आप, 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर -6 नैनोमीटर। अब देखें 1 मिलीमीटर जो है वो आपके पास -6 ऊपर चला गया तो +6 हो गया 10 रेज टू पावर +6 या 6 कह दें सिंपल, नैनोमीटर के इक्वल। ये दूसरी चीज़ है। ये दोनों बातें अगर आपको कंफर्म है तो आपके लिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना बहुत इजी हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट, मुझे फाइंड करना है हेयर ग्रोथ रेट। अब चेक करें स्टूडेंट क्या होगा। मिली की जगह स्टूडेंट मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूं 10 रेज टू पावर 6 नैनोमीटर, 10 रेज टू पावर 6 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय डे की जगह मैं सेकंड में लिख दूंगा 86400। ये स्टूडेंट हेयर ग्रोथ रेट, ये स्टूडेंट आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड के, जो आपका आंसर है। 10 रेज टू पावर 6 स्टूडेंट, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 86400 सेकंड के, कैलकुलेटर के यूज़ के लिए स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ तक आज का लेक्चर मेरा कंप्लीट। आज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के 3 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कराए हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरे लेक्चर की भी समझ आ रही हो, तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन दिया होगा उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का रेगुलर बेस पे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।